ये वो कहानी है जो किसी को पता नहीं है, इसलिए कि किसी के भी इल्म में नहीं था, और फिर शोर भी नहीं मचाया, हमने इसको अपने तक रख के डील किया। ये वारदात हुई है रात के पहले पैर, और दूसरी जो वारदात है वो रात के तकरीबन दूसरे से आखिरी पैर के दरमियान होती है। एक मैसेज देने वाला मुझे आता है और वो ये आके कहता है, उनका कोई क्लाशनकोफ इस्तेमाल हुई है? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा किसी जगह दहशत गर्दी का वाक़या हुआ है? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा तो फिर दहशत गर्दी मुझे निकाल के दिखाओ, बनती कैसे है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो बहुत बड़ी खौफनाक वारदातें की हुकूमत ने, मैं दोनों आपसे शेयर करता हूँ, किसी के इल्म में नहीं। और उनमें से पहली वारदात जो निस्फ शब को कहते हैं, रात के शगाल उर्दू में कहते हैं मिडनाइट जैकॉल्स, उस आदत को उन्होंने पूरा किया। आज इमरान खान की जो एंटी टेररिज्म का पर्चा हुआ, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में जग हसाई हो रही है, और पाकिस्तान का जो नैरेटिव 80,000 जाने कुर्बान करके हमने बिल्ड किया था, इम्पोर्टेड हुकूमत ने आते ही उसको हवा में भक से उड़ा दिया है। और लोग ये समझते हैं कि ये है वो संजीदगी कि एक लफ्ज़ जिसने कहा उससे पता लगा कि उसने खुद कुछ जैकेट पहनी हुई थी, और ये भी पता लगा कि क्लैशनकोफ, ये दोनों जिक्र हुए अदालत की प्रोसीडिंग में आज, और मैंने नहीं किए, वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इस वारदात के बाद एक वारदात हुई है, वो वारदात मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली वारदात ये हुई कि हमें एक सर्व किया गया जो इमरान खान का है सेक्रेटेरिएट, जिसको बनी गाला सेक्रेटेरिएट कहते हैं। घर उनका अलग है और सेक्रेटेरिएट उनका पीटीआई का वो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट अलग है। वहाँ से इज़हार एक लड़का है, उसने मुझे जो उसका है इंचार्ज है एक ख़ास सेक्शन का, उसने मुझे कहा कि ये आप ज़रा देख लीजिएगा। तो वो जो भी वहाँ पे नोटिस वगैरह आता है या कोई इस तरह की चीज़ सर्व होती है तो मुझे भेजी जाती है। मैंने जब देखा तो मैं हैरान हो गया। हुकूमत ये कह रही थी कि इमरान खान की जान को ख़तरा है, और उन्होंने कहा कि कुछ बैंड आउटफिट्स नाम नहीं उन्होंने लिए। अब ज़रा देखते जाइएगा किस तरह की वारदात इन्होंने की। वो उनके जान के दर पे हैं, और उनको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, और उनको पब्लिक में नहीं जाना चाहिए, और उनको अपनी सिक्योरिटी का सख्त ख्याल करना चाहिए, और उनको पूरी एहतियात करनी चाहिए। और यानी सारा ये था कि उनको बंद होकर रह जाना चाहिए। और सिक्योरिटी के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि वो किसी सूबे की सिक्योरिटी भी उनके साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और सिक्योरिटी का एक पूरे का पूरा जो कल्चर होता है, जिसके अंदर 3 तरह की सिक्योरिटी होती है ब्लू बुक के मुताबिक। एक आउटर पेरिफेरी की है, जिसको आप घर की सिक्योरिटी कह सकते हैं, या कंपाउंड की सिक्योरिटी कह सकते हैं, जिसमें जा रहा हो कोई वीवीआईपी मूवमेंट हो तो उसको करते हैं, पहले सिक्योर करते हैं। उसके बाद दूसरी सिक्योरिटी जो करते हैं, उस सिक्योरिटी को कहते हैं पर्सनल सिक्योरिटी, जिसको बॉडी गार्ड रख के लोग, आपने देखा कि लोगों के साथ घूम रहे होते हैं, वो दूसरी है। और तीसरी जो है वो टेक्नो सिक्योरिटी है, कि टेक्नोलॉजी के ज़रिए से ये पता लगाया जाता है कि यहाँ कोई चीज़ प्लांट तो नहीं हुई, और फिर टेक्नोलॉजी के ज़रिए से अगर कोई चीज़ प्लांट हुई हो खुदा न खास्ता, तो बाहर से उसको ट्रिगर करने के लिए जो बटन दबाए जाते हैं उनको न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। ये 3 तरह की सिक्योरिटी होती है। कोई सिक्योरिटी भी इन्होंने नहीं छोड़ी इमरान खान के, लेकिन इसके बावजूद जो उन्होंने किया वो ये था कि ये ख़त आ गया। ख़त जब आया तो जाहिर है उसके ऊपर मैंने फिर बैठ के एक पिटीशन तैयार की, और फिर इमरान खान के मशवरे से हमने उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया। इसलिए कि जब वो ये कहते हैं तो हमें क्या, पूरी कौम को, जो पूरा पाकिस्तान, क्या पूरी दुनिया को, अब ये पड़ोसी जो शहर से मीठा ताल्लुक़ था और हिमालय से ऊंचा था, उसने एक टैडी पैसा मदद नहीं दी इनको किसी भी मामले में। उसका सबब यही है कि 2 तरह के इस वक्त क्राइसिस पाकिस्तान को, इस लीडरशिप जो इम्पोर्टेड साइफर वैली है उससे पैदा हुए हैं, जो बड़ा नुकसान पहुँचा रहे हैं। एक है करैक्टर का क्राइसिस, कि इनके करैक्टर के ऊपर किसी को यकीन नहीं है कि ये ऐसे हैं कि अगर इनको कोई इमानत दी जाए तो ईमानतदार होंगे, बेईमानी नहीं करेंगे, उससे पैसे खा नहीं जाएंगे। और जो दूसरा है क्राइसिस, वो है कॉन्फिडेंस का क्राइसिस। लोगों को इनके ऊपर यकीन नहीं है। मैं आपको एक वो ऑडियो के ऊपर मौजूद है यहाँ पे, मैं आपको बता देता हूँ कि एक बैंक के ऑफिशियल ने ये कहा है कि तकरीबन एक दिन में जो सिर्फ कैश आई है बैंक में, जो इमरान खान का है अकाउंट, उसमें हालांकि पूरी कोशिश की जा रही है कि जो भी जाए उसको कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर वाले में डालो, जो इमरान खान का पंजाब वाला सिर्फ अकाउंट है, मैं केपी की बात नहीं कर रहा, उसमें 58 करोड़ दिन के आए। और जो उसके मुकाबले में इम्पोर्टेड क्राइम मिनिस्टर का है, उसके अंदर 4,11,000 रुपये मुबलिग, बल्कि इनको मुबल्लिग कहना चाहिए इनके लिए, वो जमा हुए हैं। तो ये एक कैरेक्टर क्राइसिस है और एक कॉन्फिडेंस का क्राइसिस है। ये दोनों क्राइसिस हैं। अब हम
ये लेके गए, मैं पहले हाफ में जाके कोर्ट के अंदर पेश हुआ। ये वो कहानी है जो किसी को पता नहीं है, इसलिए कि किसी के भी इल्म में नहीं था, और फिर शोर भी नहीं मचाया, हमने इसको अपने तक रख के डील किया। ये मैंने जाके जज साहब के सामने रखा और उनको कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत भी और यहाँ के जो पुलिस ऑफिशल्स हैं वो इसके ज़िम्मेदार होंगे, कुछ हुआ तो उन्होंने कहा कि उनको आना चाहिए। मैंने कहा जी वो कौन सा महफियर में, वो मैं अभी ले आता हूँ। फिर 12 बजे का टाइम रखा गया और 12 बजे वो आए। इसके साथ ही एक और वारदात हुई। ये वारदात हुई है रात के पहले पैर, और दूसरी जो वारदात है वो रात के तकरीबन दूसरे से आखिरी पैर के दरमियान होती है। एक मैसेज देने वाला मुझे आता है और वो ये आके कहता है कि उन्होंने 4 नई कानूनी दफात शामिल कर दिए हैं जो FIR काटी गई है इमरान खान के खिलाफ, और जिसका मकसद ये है कि जो ही वो बेल लेके निकलेंगे, दे आर डाइंग किसी तरीके से इमरान खान को बंद कर दिया जाए। इमरान खान बंद नहीं हो सकता, एवरीबडी इन पाकिस्तान इज़ इमरान खान, इसलिए बंद होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इमरान खान की जिद्दोजहद बंद नहीं हो सकती। जिस घर के अंदर बल्ब जलता है उस घर के अंदर एक इनकलाब बरपा है, जिस घर के अंदर एक पंखा चलता है उस घर के अंदर एक इनकलाब बरपा है, इसलिए कि लोगों में हिजान इनकलाब की शक्ल इख्तियार कर रहा है। दूसरा मैं जो आपको बताना चाहता था, मैं आप उस तरफ आपको लेके जाता हूँ। 4 दफ़ात उन्होंने लगा दी। पहली दफ़ा उन्होंने वो लगाई जिसमें वो दफ़ा तब लगती है, ये 504 है पाकिस्तान पिनल कोड की, जब किसी जगह कोई आग लगाना, किसी जगह कोई आर्म्स इस्तेमाल करके जान के लेने की कोशिश करना, ये उसके ऊपर लगती है। फिर 186 है। 186 ऐसी दफ़ा है कि जिसके लिए जज की इजाज़त लेना होती है। मैं अभी प्रोसीडिंग्स के बारे में मैं जाऊंगा, वो जज की इजाज़त भी वहाँ मौजूद नहीं थी। कौन सा जज होगा ये मैं आपको भी बताता हूँ। वो दूसरी दफ़ा थी। और तीसरी दफ़ा इतनी मज़े का खेज़ है कि ये चाहते ही हैं कि पूरे पाकिस्तान को किसी तरीके से हम बड़ी जेल बना दें और हर आदमी जो सड़क पर जा रहा हो अमलन वो भी कैदी हो, और सारे के सारे लोग। मैंने जज साहब को ये भी बताया, मैं बताऊंगा वो जो हमारा बैक एंड फोर्थ आपस में रिमार्क्स हुए और जो आर्ग्यूमेंट्स हुए वो मैं बताऊंगा आपको, और वो बड़े सुनने के काबिल हैं। तो वो तीसरी दफ़ा थी। और जो चौथी दफ़ा उन्होंने लगाई है वो दफ़ा ऐसी थी कि उस पर फिर मुझे कहना पड़ा। मैंने कहा कि ये एक यहाँ रफाकत अवान सेशन जज थे, वो कोर्ट में बैठे हुए थे, तो एक हमला हुआ, हमले में वो शहीद हो गए। कोई 13-14 वकील शहीद हो गए। एक जस्टिस कियानी है हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनकी एक जूनियर थी नई एक बच्ची, वो करके आई थी लॉ, और वो भी शहीद हो गई। और बड़े सीनियर वकील थे, वो भी अपने चैम्बर्स के। एक कत्लेआम हुआ, कोई भी पकड़ा नहीं गया। मैंने उनको जज साहब को एक ही बात कही, और वो बात ये थी कि मैंने कहा कि आपके कुलीग थे और मेरे भाई थे रफाकत अवान, वो शहीद हो गए, लेकिन वो कुर्सी से नहीं उठे। आप लोग कुर्सियों से उठ के नहीं भागे, और हमने ना आपने अदालतें छोड़ी, उसके बाद भी ना हमने वकालतें छोड़ी। ये पुलिस के शोहदा की तौहीन है जब उनका आला तरीन अफसर जो IG के ओहदे पे अगरचे बैठा हुआ नाजायज़ ही क्यों ना हो, और DIG, वो दोनों लिख के बयान ये दें कि इमरान खान की तकरीर से पूरे मुल्क में दहशत गर्दी फैल गई है। नंबर 1 ये इससे हैं उनके। नंबर 2 ये है कि पूरी फोर्स सारी की सारी जो है उस वो खुद ही शदीद किस्म के खौफ और दहशत का शिकार है, और वो सारी यानी ये वो पुलिस वाले जो शहीद हुए हैं उनकी तौहीन नहीं है तो और क्या है। फिर मैंने साथ कहा कि वो ये कहते हैं कि पूरी अदलिया भी कांप गई है उस तकरीर से, ये उन्होंने FIR में लिखा हुआ है कि बहुत दहशत फैल गई है। तो मैंने कहा आप तो वो उस वक्त भी वो फिर सेशन जज जो है वो कहने लगे कि आपको याद है कि मैं भी विक्टिम हूँ, मैं 7 वाली कोर्ट में था। मैंने कहा आप 7 वाली कोर्ट में थे तो हमारे तो जो गए आपके क्लीग थे, हमारे भाई थे, तो इसलिए मैंने फिर उनको शेर तो नहीं लेकिन इसका तर्जुमा मैंने सुनाया कि हूँ बहा मांग रहा हूँ, तो ये हक़ है मेरा शहर के हर नए मकतूल का, मैं भाई हूँ। ये एक इसका दूसरा पहलू आ गया। फिर निस्फ शब जिस डेस्क पे बैठा हूँ इसके साथ मैं काम करता हूँ, उस पर बैठ के फिर हमने वो बेल तैयार की, और बेल इमरान खान साहब के आने से पहले और उनके जागने से पहले हमने फ़ाइल की, और वो बेल सुनी गई। अब अंदर जो गुफ्तगू हुई है मैं उस पर आपको लेके जाता हूँ। पहला सवाल जो जज साहब ने पूछा प्रोसिक्यूशन से, वो सवाल ये था कि आप बताइए इस केस में किसी ने को खुद कुछ जैकेट पहन के हमला किया? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा कोई क्लाशनकोफ इस्तेमाल हुई है? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा किसी जगह दहशत गर्दी का वाक़या हुआ है? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा तो फिर दहशत गर्दी मुझे निकाल के दिखाओ, बनती कैसे है? मैंने जो आर्ग्यूमेंट्स किए वो मैं आपको 1-2 लाइनें सिर्फ एंड में मैं सुना दूंगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये दफात आपने कैसे लगाई? इस पर मैंने जज साहब को ये बताया कि कानून में लिखा हुआ है कि जब
इन दफ़ात का मुकदमा किया जाएगा 186 के अंदर, तो फिर अदालत से इजाज़त ली जाएगी। अगर कोई और दफ़ा हो, ज़ाब्ता फौजदारी के अंदर से कोई कुछ लगा हुआ हो, 476 लग जाए, ताज़ीरात पाकिस्तान के अंदर से 302 लग जाए, तो तब जाएंगे वो जुडिशल मैजिस्ट्रेट के पास। लेकिन ये पावर्स चूँकि 23D के तहत आपके पास है बहैसियत जज प्रिजाइडिंग द एंटी टेररिज्म कोर्ट, तो इसलिए ये आपके पास आते। आपने इजाज़त दी? उन्होंने कहा नहीं दी। फिर जज साहब ने दूसरा उनसे सवाल किया। उन्होंने कहा कि ये जो कहते हैं कि इनके तकरीर की वजह से दहशत गर्दी, कहाँ दहशत गर्दी हुई है जो इनकी तकरीर की वजह से हुई है, वो भी ज़रा मुझे बता दीजिए। इसका भी कोई जवाब नहीं था। फिर मैंने उनको, जज साहब को इजाज़त लेके, तो मैंने प्रोसिक्यूटर, मैंने कहा आपको भी चाहिए, आप वकील हैं, कि ये रिवाज ना पड़ने दें इस मुल्क में कि लोग जो लोगों की आज़ादी की बात करें, वतन की खुद मुख्तारी की बात करें, जिद्दोजहद करें, पाकिस्तान के अंदर खड़े हों। यानी एक तूफ़ान बदतमीज़ी है, एक तूफ़ान नोटिसेस है, एक तूफ़ान तलबी है, एक तूफ़ान कचहरी है, एक तूफ़ान प्रोसीडिंग्स है, एक तूफ़ान गिरफ्तारी की कोशिशें। इसके अंदर जिसको कहते हैं ना, तो तुम खड़े थे वो इमरान खान है, और जो सारे भागे हुए हैं वो बाहर से तकरीरें कर रहे हैं और स्टेट के खर्चे पे चलने वाला टेलीविज़न उनको अनेबल कर रहा है। इस सारी आर्ग्यूमेंट के बाद मैंने सिर्फ 2 बातें और कहीं, मैंने अपने आर्ग्यूमेंट्स नहीं बताए, ये जो जज साहब ने जो सवाल पूछे थे वो मैंने आपको बता दिए। तो मैंने कहा जज साहब इनसे पूछ लें और कोई दफ़ा रह तो नहीं गया जो इमरान खान पे इन्होंने लगाना हो। और दूसरा सवाल मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा आप पूछ लीजिए इनसे सवाल, क्योंकि वहाँ एक दूसरे को मुखातिब नहीं किया जा सकता, क्रॉस टॉक नहीं हो सकती, जो प्रिजाइड कर रहा होता है उसको कंडक्ट करनी होती है कोर्ट। दूसरा सवाल इनसे आप ये पूछिए कि कहाँ है वो दहशतगर्दी का इल्ज़ाम जिसका इतना प्रोपेगेंडा बाहर हो रहा है और ये उसका लुत्फ़ उठा रहे हैं। हालांकि इसका असर ये है कि पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ हर छोटा बड़ा आदमी दहशतगर्द है। ये तासुर किसने भेजा है, इस पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। कल एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट होने जा रही है। मैंने 2 बातें आपको कही हैं, वो मैं अलहदा से उनके ऊपर मैं करूँगा और बाबर अवान्स लाइब्रेरी पे भी करूँगा। खुश रहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। कितने हुए?